हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजकुमार, राजकुमार, योगीराज, रुक जाइए राजकुमार, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपके इस बावलेपन के पीछे छिपा योगीराज का चेहरा पहचान गई हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? मैं न राजकुमार हूं न योगी, मनुष्य हूं बस। जाओ, चली जाओ। ये बात चारों दिशाओं में फैलने लगी है कि हमारा पुत्र बावला है। हम इसके विवाह का जितना प्रयास करते उतनी ही बाधाएं खड़ी हो जाती। कल अमरावती की राजकुमारी ने भी असमंजस से विवाह करने से इनकार कर दिया। आप क्रोधित क्यों होते हैं पिताश्री? जब मैं स्वयं विवाह नहीं करना चाहता तो आप क्यों उसके लिए चिंतित होते हैं? हम पिता का कर्तव्य निभाना चाहते हैं। तुम पुत्र का कर्तव्य नहीं निभाओगे तो भी। पुत्र, तुम्हें अपने माता पिता को दुख देने में क्या आनंद मिलता है? माताश्री, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं। कभी कोई भक्त अपने भगवान को दुख दे सकता है क्या? तो फिर तुम विवाह के लिए मान क्यों नहीं जाते? मैं तो मान गया हूं। मैंने पिताश्री को भी बोल दिया है कि मैं विवाह करने को तैयार हूं, परंतु कोई राजकुमारी मुझसे विवाह करना ही नहीं चाहती। अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम विवाह करना नहीं चाहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि विवाह के लिए तैयार हो। पुत्र, तुमने बावले का जो ये वेश परिधान किया है उसे उतार कर फेंक दो, फिर सारी राजकुमारियां तुमसे विवाह करने के लिए तत्पर हो जाएंगी। नहीं नहीं माताश्री, ऐसे कैसे मैं ये वेश फेंक सकता हूँ? ये बावले का वेश ही तो मेरा कवच है, जो मुझे माया मोह से बचाता है, जो मोह माया को मुझसे दूर रख सकता है। हाँ, अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाऊंगा। वहां मेरे मन को शांति मिलती है। नारायण नारायण नारायण। मैया, पृथ्वीलोक के विकास के लिए महाराज सगर का दूसरा विवाह होना आवश्यक था, सो वो तो हो गया, किंतु अब जब तक असमंजस का विवाह नहीं होगा तब तक पृथ्वीलोक के विकास का चक्र घूमने वाला नहीं। विधि का विधान यही है ना मैया? हाँ देवऋषि। किंतु ऐसा था तो
नारायण नारायण नारायण। मेरा अभिप्राय था यदि उत्तराधिकारी ही चाहिए था अयोध्या को, तो वो तो असमंजस के विवाह उपरांत भी मिल सकता था। उसके लिए सगर को दूसरा विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? देवऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी सगर को दूसरा विवाह करने की, यदि असमंजस का विवाह पहले हो जाता। लेकिन प्रभु की लीला यही है देवऋषि कि मेरे पृथ्वीलोक पर अवतरण के लिए सगर का दूसरा विवाह भी आवश्यक था। नारायण 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 नारायण। असमंजस जो दिखाई देता है या जैसा सबके सामने बनता है वैसा नहीं है। वो प्रभु का भक्त है, दूत है प्रभु का। अब जब महाराज सगर का दूसरा विवाह हो गया है तो असमंजस भी विवाह के लिए हाँ कर देगा। परंतु मैया, बावले का अभिनय करने वाले असमंजस के साथ कौन राजकुमारी विवाह करेगी? जो असमंजस की योग्यता जानेगी वो। नारायण 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 नारायण। कितनी बार कहा है कि राजकुमारी का शिकार खेलना हमें पसंद नहीं है, आपने फिर उसे शिकार के लिए जाने दिया। हमारी पुत्री के हाथों में हम धनुष देखते हैं तो हमें क्रोध आता है। धनुष के स्थान पर हम उसके हाथों में वरमाला देखना चाहते हैं। महाराज, हमारी पुत्री के लिए कितने राजकुमारों के प्रस्ताव आए, किंतु उसे कोई योग्य लगता ही नहीं। उसे तो ऐसा महापुरुष चाहिए जो योगी भी हो और राजकुमार भी, जो संसार में लिप्त भी हो और निर्लिप्त भी, जो उसका पति भी हो और गुरु भी। ऐसा महापुरुष इस संसार में कहीं होगा? ये तो चमत्कार हो गया राजकुमारी। अवश्य वो हिरण दिव्य हिरण होगा। खड़े खड़े बातें मत करो, जाओ उसका पीछा करो। राजकुमारी, ये कैसे संभव है? संभव है। कोई है जो नहीं चाहता कि हिरण का आखेट हो। वो जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। और तुम सब जो मैं कहती हूं ध्यान से सुनो। नारायण नारायण नारायण। मैया, ये छुपा छुपी का खेल कब तक चलता रहेगा? मैया, ये तो महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। हाँ। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। आयुष भव।
महर्षि, आपका आशीर्वाद मिथ्या होगा, क्योंकि मैं अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता हूं। राजकुमार, हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है? प्रभु के चरण और प्रभु का परम धाम, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारा ये उद्देश्य तब पूरा होगा राजकुमार, जब वो उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए तुमने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है। राजकुमार असमंजस, देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर होने वाला अवतरण तुम्हारे माध्यम से होने वाला है, और यह तब संभव है जब तुम्हारा विवाह होगा। सफल विवाह के पश्चात तुम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हो। तब तक तुम्हारे जीवन पर पृथ्वीलोक वासियों का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। महर्षि, ये मेरे लिए वरदान है या अभिशाप? पृथ्वीलोक के लिए गंगा अवतरण वरदान है। परंतु महर्षि, मैं क्यों जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसा रहूं? मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। अपने आप को पहचानो राजकुमार असमंजस, तुम एक महान शापित आत्मा हो। पृथ्वीलोक का कल्याण करने हेतु तुमने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है, और अब जब कल्याण करने का समय आ रहा है तो तुम सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। तुमने जो बावले का वेश परिधान किया है उससे जन सामान्य धोखे में आ सकते हैं, मैं नहीं। तुम स्वयं एक महान योगी हो राजकुमार, इसलिए बचपन से लेकर अब तक तुम अपने योग सामर्थ्य से कई चमत्कार कर सके हो। अब पृथ्वीलोक के विकास के लिए अपना योगदान दो, विवाह करो। महर्षि, मैं तो अपने वैभवशाली जीवन का त्याग करके आपके आश्रम में निवास हेतु आया था, और आप मुझे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने को कह रहे हैं। इसलिए कि वैभवशाली जीवन से निवृत्त होने का समय अभी नहीं आया है। तुम्हें महल में ही रहना होगा, आश्रम या वन में नहीं। महर्षि, विराट नगरी की राजकुमारी प्रतिमा का आपको प्रणाम। चोरी छिपे किसी की बात सुनना सभ्यता का लक्षण नहीं है राजकुमारी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी राजकुमारी, तुम्हें सुयोग्य पति मिले। मैया, प्रभु की लीला तो अगाध है। मैया, मुझे तो अभी से उन दोनों के विवाह में बजने वाले मंगल वाद्यों की आवाजें सुनाई देने लगी है। राजकुमार, योगीराज, रुक जाइए राजकुमार।
बात करना चाहती हूँ। मैं आपके इस बावलेपन के पीछे छिपा योगीराज का चेहरा पहचान गई हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? मैं ना राजकुमार हूं ना योगी, मनुष्य हूं बस। जाओ, चली जाओ।